हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्टिफैक्ट्स विद प्रियंका। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू 2D शेप मॉर्फिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले राइट क्लिक करके एक शेप लेके आएंगे। अब इस एरो पर क्लिक कीजिए एंड गो टू द ऐड और ऐड करेंगे एक रेक्टेंगल। अगेन ऐड पे जाइए, नाउ क्लिक ऑन द फिल ऑप्शन। अब इसको सिलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे, स्केल ओपन होगा और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अगेन क्लिक ऑन दिस शेप लेयर एंड इसका कंटेंट में जाएंगे। नाउ राइट क्लिक ऑन द पाथ ऑप्शन एंड सिलेक्ट द बेजियर पाथ। अब यहाँ पर हमें की फ्रेम लगाएंगे। सिंपली बस इस स्टॉपवॉच आइकन पर क्लिक कीजिए, की फ्रेम लग गया है। इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरह शिफ्ट कर देंगे ताकि थोड़ा सा पीछे से मॉर्फिंग स्टार्ट होगा। हमारा नेक्स्ट शेप होगा एक ट्रायंगल। इसके लिए अगेन राइट क्लिक करके एक शेप लेयर लेके आएंगे और सेम तरीके से ऐड में जाके इस बार हम सिलेक्ट करेंगे पॉलिस्टर और पॉलिस्टर के पॉइंट में हम सिलेक्ट करेंगे 3। अगेन लेके आएंगे फिल और फिलहाल के लिए नीचे वाला इसका पहले तो रीनेमिंग कर लेते हैं रेक्टेंगल। फिलहाल के लिए इस रेक्टेंगल लेयर को हम हाइड कर देते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका भी नाम दे देते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इस ट्रायंगल के पाथ में हम जाएंगे कंटेंट और कंटेंट में देखिए पॉलिस्टर पाथ 1, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बेजियर पाथ में। अगेन यहाँ पर भी हम एक की फ्रेम लगाएंगे। अब हम इस ट्रायंगल के की फ्रेम को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे रेक्टेंगल के पाथ में। इतना सा डिस्टेंस पर रखते हैं। नाउ पेस्ट इट। अब इस ट्रायंगल को हम हाइड कर देते हैं और देखिए कुछ इस तरह से मॉर्फ होगा। नाइस। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे सर्कल में। तो ट्रायंगल में जाएंगे और इस बार हम लेके आएंगे एक इलिप्स। इस पाथ को हम डिलीट कर देते हैं, स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बाकी प्रोसेस सेम ही है। कंटेंट पे जाके इसको बेजियर पाथ में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाइए। अब इस की फ्रेम को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए इस ट्रायंगल के पाथ में आके। प्लेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसी की फ्रेम को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। अब प्लेट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और हमने यहाँ पर जो इलिप्स पाथ बनाया था इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कि अब पाथ को सिलेक्ट करके देन पेस्ट कीजिए। तो क्या हम चाहते हैं कि कुछ देर स्टे करे, जो भी शेप बन रहा है वो कुछ देर स्टे करे फिर ये मॉर्फ हो। इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा की फ्रेम लगा रहे हैं ताकि ये जो डिस्टेंस है बीच का इतना देर तक वो स्टे करेगा, अपना शेप होल्ड करके रखेगा। और फिर की फ्रेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक नया हम शेप देंगे। इस बार हम लगा सकते हैं एक पॉलिस्टर और एंड में जाके हम इस रेक्टेंगल को ही दोबारा लेके आएंगे। पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए। नाउ प्रेस यू और जहां पर हमने फर्स्ट की फ्रेम लगाया था वहां पर आके शिफ्ट होल्ड करके हम प्रेस करेंगे पी, तो एक साथ पोजीशन भी दिखाई देगा। और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा देंगे। थोड़ा से इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और सेकंड की फ्रेम में आके हम पोजीशन को कुछ इस तरह से साइड में राइट की तरफ कर देंगे। स्केल को थोड़ा और छोटा करेंगे। इस मॉर्फिंग टाइम को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ लगे और बीच में जहां पर हमने एक्स्ट्रा पॉज लगाया था उसको हम छोटा कर देंगे। अब जहां जहां पर हमने पाथ पे की फ्रेम लगाया है वहां पर हमें पोजीशन पर भी की फ्रेम लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर इसी पोजीशन को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हम चाहते हैं कि जहां पर मॉर्फिंग हो रहा है वहां पर ये मूव करे। जिसको फर्स्ट पोजीशन में लेके आएंगे तो इसी पोजीशन को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मॉर्फ करते हुए ये मूव करेगा, फिर कुछ देर होल्ड करेगा अपना शेप को और फिर प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से हम बाकी की फ्रेम्स भी लगा लेंगे। यहाँ पर हम सेकंड की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अगेन फर्स्ट पोजीशन में आ जाइए और इस बार हम की फ्रेम लगाएंगे रोटेशन पर।
तो शिफ्ट होल्ड करके प्रेस करेंगे R और सेकेंड की फ्रेम में आके इसका वैल्यू को कर देंगे 180। थर्ड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, 180 रहेगा और फोर्थ में हम इसको कर देंगे 0। अगेन 180, होल्ड एंड अगेन 0। तो हमने पोजीशन एंड रोटेशन दोनों पर ही की फ्रेम लगा दिया है। नेक्स्ट हमें इसका कलर को चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सेपलेट को सिलेक्ट करेंगे, गो टू द फिल ऑप्शन और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे। गो टू द एडिट ग्रेडियंट। फर्स्ट कलर के लिए हम येलो एंड ऑरेंज का एक ग्रेडियंट बनाएंगे। सेकेंड की फ्रेम में आके हम इसका कलर को चेंज करके लाइट एंड डार्क रेड का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक्स्ट्रा की फ्रेम लगाएंगे। तो सारे शेप का हमने कलर चेंज कर लिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे। नाउ प्रेस F9 और चले जाएंगे ग्राफ एडिटर पर। और जहां पर ये देखिए यहाँ पर हमने पॉज लगाया है, यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर लगाया है। तो जहां पर हमने पॉज लगाया है बस वही दो की फ्रेम को हमें सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से हमें ड्रैग करके एक ग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर इको। इसको हम अप्लाई कर देंगे। इको टाइम को हम चेंज करके करेंगे -0.055। नंबर ऑफ इको होगा 44 एंड डीके को हम करेंगे 0.44। नाइस। नाउ क्लिक ऑन दिस मोशन ब्लर आइकन। ओके, अगेन गो टू द इफेक्ट पैनल। नाउ सर्च फॉर ग्लो और इसको हम अप्लाई कर देंगे। ग्लो थ्रेशोल्ड होगा 100, रेडियस को कर देंगे 127 एंड ग्लो इंटेंसिटी होगा 1.5। अब देखिए ग्लो लगाने के बाद जो हमने ग्रेडियंट लगाया था वो कलर ग्रेडियंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें इसको फिक्स करना है। अब इस एंड पॉइंट वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, आई थिंक 9 ठीक रहेगा और थ्रेशोल्ड को भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अब देखिए हर शेप का साइज थोड़ा सा अलग है। इसको फिक्स करने के लिए हम स्केल पर भी की फ्रेम लगा सकते हैं और जहां पर आपको ये बड़ा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर एक आउटलाइन मॉर्फिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए बस ऐड में जाके स्ट्रोक को ऐड कर लीजिए और फिल को हाइड कर लीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए। तो फिर ये देखिए इस तरह का आपको एक आउटलाइन मॉर्फिंग इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको दोनों रखना है तो दोनों को ही ऑन कर दीजिए। अगर आप इसमें कुछ और डायमेंशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके लिए पहले तो स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, शेप लेयर का एक कॉपी बनाएंगे और नीचे वाले लेयर पे जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ऊपर वाले लेयर में हम एक स्ट्रोक ऐड करेंगे। फिल को हम हाइड कर देते हैं। अब हम एक नाल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और इस ऊपर वाले रेक्टेंगल को जिसमें हमने आउटलाइन लगाया है इसको हम पैरेट कर देंगे नाल के साथ। उसका स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको लेके आ जाएंगे नीचे। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका एक एनिमेशन बनके रेडी हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।